ओके, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ, चैप्टर नंबर हमारा 5 चल रहा है, फॉर्मेटिंग इन वर्ड 2013। तो ये चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, कुछ पढ़ा दिया है, कुछ रह गया है। जो रह रहा है उसको पढ़ लेते हैं। तो चलिए बुक ले लेंगे सभी स्टूडेंट, शुरू करते हैं। पेज नंबर आपको बता देते हैं, पेज नंबर है हमारा 44। तो पेज नंबर 44 पे हेडिंग दिया है चेंजिंग द ओरिएंटेशंस ऑफ पेज। अगर हमें पेज का ओरिएंटेशन यानी कि डायरेक्शन चेंज करना है, पेज अगर ऐसे है उसको ऐसे करना है, लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट, जैसे भी आप करना चाहते हैं ऐसे आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो कैसे हम करेंगे और क्या होता है ओरिएंटेशन, उसको भी हम समझेंगे। कहा क्या है इसने, पेज ओरिएंटेशन इज द वे इन विच ए रेक्टेंगल पेज इज ओरिएंटेड नॉर्मल व्यू। ओरिएंटेशन वो है जो आपको बताता है कि आपका पेज का जो ओरिएंटेशन नॉर्मल व्यू में है या फिर किसी अदरवाइज व्यू में कैसा रहेगा और कैसा नहीं रहेगा। द टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओरिएंटेशन आर, यहाँ पर दो मोस्ट सबसे कॉमन दो ही टाइप होते हैं, वैसे तीसरा ज़्यादा टाइप होता भी नहीं है ओरिएंटेशन का। एक पोर्ट्रेट हो गया आपका, एक हो गया लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मीन्स ए डॉक्यूमेंट्स प्रिंट अलोंग विद द वाइड ऑफ द पेपर। पोर्ट्रेट का मीन्स होता है कि आपका जो पेपर प्रिंट होगा वो वाइड होगा लेंथ में, ऐसे। अगर हम लैंडस्केप की बात करें, लैंडस्केप मीन्स ए डॉक्यूमेंट्स प्रिंट अलोंग विद द लेंथ ऑफ पेपर। पेपर की लेंथ ज़्यादा आएगी लैंडस्केप व्यू में। पोजीशन क्या रहेगी पोर्ट्रेट में, देखिए मेरे हाथ में बुक है, सभी को दिखाई दे रही है। अगर मैंने इसको पोर्ट्रेट में प्रिंट किया तो प्रिंट ऐसा होगा जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, इस पेज पर ऐसे पेपर ऐसे और उस पर ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन मैंने पेज को कर दिया लैंडस्केप, तो पेज ऐसे घूम जाएगा और आपका ऐसा लिखा जाएगा। जैसे कि हम क्लास 5th में या 6th में देखते भी हैं, मैथ की हमारी नोटबुक होती है, उसमें हम बाकी नोटबुक में ऐसे लिखते हैं जैसे हमारा लिखा रहता है नॉर्मल व्यू में, जैसे हमारी नोटबुक में लिखते हैं, हर जगह लिखते हैं। लेकिन मैथ की जो नोटबुक होती है उसमें थोड़ा डिफरेंस व्यू में हमारी नोटबुक को हमें घुमाना पड़ता है, वो होता है हमारा लैंडस्केप व्यू। तो ऐसे ही हमारा कंप्यूटर में भी पेज का डायरेक्शन अगर आपको चेंज करना है तो ओरिएंटेशन आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप अलग अलग कर सकते हैं अपनी डेटा के हिसाब से। आपका डेटा किस व्यू में अच्छे से सेट बैठता है उसी हिसाब से आप करके उसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। जिस व्यू में चाहे आप उसी व्यू में प्रिंट आउट कर सकते हैं। आगे क्या दिया है, इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एट द बिगिनिंग ऑफ द एरिया दैट यू वांट टू रोटेट। अगर आपको सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करना है उस एरिया में आप जिस पेज से आप रोटेट कर सकें पेज को, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सेलेक्ट द पेज लेआउट टैब। तो सबसे पहले कहाँ जाना है हमें, पेज लेआउट टैब पर चले जाना है। पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब पर चले गए आप। उसके बाद क्लिक द ब्रेक्स ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑन द पेज सेटअप सेक्शन। तो वहाँ पर आपको ब्रेक्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगी, पेज सेटअप सेक्शन खुलेगा। सेलेक्ट द नेक्स्ट पेज, वहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना है इन द सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक में रिपीट द अबाउ स्टेप, उसके बाद दोबारा फिर इसी स्टेप को जो बताएं उसको फिर रिपीट करना है, दोबारा से फिर रिपीट करेंगे। क्लिक द सेटअप लॉन्चर बटन, आपको सेटअप लॉन्चर बटन पर क्लिक कर देना है, वहीं पर मिलेगा ऑन द पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में इन द पेज सेटअप ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर क्लिक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑफ द मार्जिन टैब ओरिएंटेशन सेक्शन। द सेलेक्ट सेक्शन टू अप्लाई ड्रॉप डाउन लिस्ट, क्लिक ऑन द ओके बटन। अगर आपको पेज को करना है लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट, तो वहाँ पर आपको पेज सेटअप में जाएंगे, ओरिएंटेशन का ऑप्शन आता है। ओरिएंटेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। वहाँ आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में आपका नॉर्मली डिफ़ॉल्ट पेज होता है, नॉर्मली आपका पेज पहले से ही पोर्ट्रेट व्यू में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं उसे लैंडस्केप व्यू में तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया है नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास सेटिंग अलाइनमेंट्स। अगर हमें अपने अलाइनमेंट्स की जो हम रिटर्न कर रहे हैं उसकी सेटिंग करनी है, हॉरिजेंटली, वर्टिकली या फिर आप नॉर्मल
मैनुअली उसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो आप इसे भी कर सकते हैं। कैसे? अलाइनमेंट आल्सो इज ए justification determine how to documents text align with the margin. You can change the vertical and horizontal elements. आप चाहते हैं कि हम ऐसे लिखें जैसे हम लिख रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टली, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ऐसे लिखें, ये हो गया हमारा वर्टिकल। तो ये अलाइनमेंट्स हैं हमारा जिसके हिसाब से हम कर सकते हैं पेज को। वर्टिकल एलिमेंट्स रेफर टू द पोजीशन टेक्स्ट इज रिलैक्सेशन टॉप एंड बॉटम पेज मार्जिन। हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स रेफर टू द पोजीशन टेक्स्ट रिलेशन टू द लेफ्ट टू राइट पेज मार्जिन। तो हॉरिजॉन्टल में ऐसा लिखा जाएगा आपका इधर से लेके इधर तक लंबा, ठीक है। वर्टिकल में टॉप एंड बॉटम तक लिखा जाएगा, छोटे साइज में ऐसे लिखा, बस कम जगह, ठीक है। चेंजिंग द वर्टिकल अलाइनमेंट्स, कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट्स को? यू कैन चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट्स टेक्स्ट विद इन द सेक्शन और द सिलेक्ट टेक्स्ट ओनली। केवल आपको करना क्या है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या है, हमें जाना है सीधा पेज लेआउट टैब पर। कहाँ जाना है? अभी पेज लेआउट टैब पर जाना है। पेज लेआउट टैब पर हम क्लिक करेंगे तो उसमें हमारा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, आपको ऑप्शन दिखाएगा वर्टिकल अलाइनमेंट्स। वर्टिकल अलाइनमेंट्स पर आपको क्लिक कर देना है, तो जो आपका टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली वर्टिकल अलाइनमेंट्स में पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स कर लीजिए या फिर कुछ टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया उसको कर लीजिए, जैसा आप चाहे अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा सेम मेथड रहेगा हॉरिजॉन्टल के लिए। हॉरिजॉन्टल भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया लेफ्ट से राइट तक चलेगा हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल चलेगा आपका टॉप से बॉटम तक। तो हॉरिजॉन्टल में भी आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है हमें टेक्स्ट को, फिर जाना है पेज लेआउट टैब पर। पेज लेआउट टैब में आपको पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स नजर आएगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कर देंगे, आपका जो टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टल व्यू में आ जाएगा। तो ये मेथड था आपका अलाइनमेंट्स को चेंज करने का। अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स को हम कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेटिंग मार्जिन यूजिंग रूलर। अगर आप रूलर से अपने पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं, आपने देखा होगा जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे पास पेज के ऊपर एक रूलर लगा रहता है। वो रूलर हमारे टेक्स्ट की पोजीशन को बताता है कि आप पेज पर यहाँ से लेफ्ट से राइट तक आप यहाँ तक लिखेंगे, टॉप से बॉटम तक आप ऊपर से यहाँ तक लिखेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम किसी अंदर फंक्शन में ना जाए, अदर एक्स्ट्रा किसी फंक्शन में हमें जाने की आवश्यकता ना पड़े, हम अपनी सेटिंग अपने रूलर से ही कर ले, तो हम कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखेंगे। इस तरह का हमारा पेज होता है, सपोज दैट इसके ऊपर हमारा ये रूलर बना रहता है और इसमें यहाँ तक कट रहता है, इसमें इधर यहाँ तक, और इधर लेफ्ट साइड में भी होता है, इसमें यहाँ तक रहता है और इसमें यानी कि ये जो चीज़ें दी है आपको, आप जो लिखोगे यहाँ से और यहाँ तक ही लिख पाओगे, ठीक है। ये जो एरिया है आपका केवल आप इसमें ही लिख पाओगे, जिसको मैंने डार्क किया। बाकी ऊपर का खाली रहेगा, आपका लेफ्ट का खाली रहेगा, सॉरी लेफ्ट इधर होता है, राइट का खाली रहेगा, बॉटम का खाली रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारा क्या हो, इसमें पॉइंट बने रहते हैं भाई 1 2 3 5 इस तरह से बने रहते हैं। थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना। ये एक स्केल की तरह है, जैसा हमारा स्केल रहता है ना, उसमें पॉइंट्स रहते हैं। ऐसे ही हमारी ये पेज के बिल्कुल टॉप पे मिलेगा आपको रूलर और लेफ्ट साइड में मिलेगा। टॉप पे ये काम करता है लेफ्ट से राइट तक आप क्या लिख सकते हैं, और लेफ्ट में काम करता है कि बॉटम और टॉप से आप क्या लिखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इसे मैनुअली सेटिंग से चेंज कर दें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने मार्जिन को मैनुअली सेट कर सकते हैं। यहीं से अंदर जाने की, किसी पेज सेटअप, पेज लेआउट, पेज टैब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप माउस की हेल्प से इसे आसानी से कर सकते हैं।
आपको बस करना क्या है, ये जो लाइंस होती है यहाँ पर या फिर यहाँ पर, सपोज दैट आप चाहते हैं कि मैं पेज को यहाँ तक लाऊं आगे तक और इधर भी इतने तक आ जाए, ये यहाँ तक आ जाए, इनके बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, इसके एरिया को ऐसे थोड़ा बढ़ा दो, तो अब माउस को ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर और माउस बन जाता है हमारा डबल एरो। इस तरह से दोनों साइड में आपकी एरो बन जाएगा, माउस क्या बन जाएगा, डबल एरो बन जाएगा। जब आप इसे यहाँ पर लेके जाओगे माउस को, तो माउस बन जाएगा आपका डबल एरो। जब आपका माउस डबल एरो बन जाए तो करना क्या है, होल्ड लेफ्ट माउस बटन। आपको माउस का माउस का जो लेफ्ट बटन है वो होल्ड कर लेना है। जब ये डबल एरो बन जाए, यहाँ पर लाने के बाद जब ये डबल एरो बन जाए तो आपको माउस का लेफ्ट बटन होल्ड कर लेना है और अपने हिसाब से आप इसे कम करना चाहते हैं इधर कर देंगे, ज़्यादा करना चाहते हैं तो इधर सरका देंगे। ठीक है, कम करना चाहते हैं तो इधर और ज़्यादा करना चाहते हैं तो इधर आप इसे खिसका सकते हैं। इधर से अगर आपको करना है, इधर से भी बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। भैया तो इधर का होगा, ये तो ना पूरा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऐसे नहीं, एक एक साइड का होगा। आप इधर से कर सकते हैं, इधर से करना है हमें राइट साइड से तो इधर भी सेम बिल्कुल यही प्रोसेस रहेगा। यहाँ से करना है कि हम ऊपर से लिखे, थोड़ा पेज में बीच से लिखा रहता है, ऊपर का ऐसे छोड़ देता है ऑटोमेटिकली कंप्यूटर, तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा यहाँ से है, तो आप माउस को सेम प्रोसेस ये रहेगा, सेम नीचे से रहेगा। तो आप मैनुअली पेज का जो मार्जिन है वो रूलर से सेट कर सकते हैं। इसमें भी दिया है कैसे हम सेट करेंगे। यू कैन ऑल्सो सेट द मार्जिन यूजिंग द रूलर बार टू डिस्प्ले द बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर बार्स फॉलो द स्टेप्स। तो आप दोनों चीज़, हॉरिजॉन्टल करना हो तो हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, वर्टिकली करना है तो वर्टिकली भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो नीचे कुछ स्टेप्स दिए, मैं उनको पढ़ रहा हूँ। क्लिक द व्यू टैब इन द शो ग्रुप एंड सेलेक्ट रूलर। अगर आपके पेज पर रूलर नहीं है तो व्यू टैब में जाइए और वहाँ पर रूलर का ऑप्शन होगा, उसके सामने एक बॉक्स बना होगा, उसमें आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही इसमें राइट हो जाता है तो आपका रूलर आ जाता है। बॉक्स में रूलर के सामने एक बॉक्स होगा, व्यू टैब में जाएंगे, वहाँ पर रूलर दिखाई देगा, उसके सामने एक बॉक्स बना हुआ नजर आएगा, उसमें आप राइट का टिक कर देंगे तो आपका रूलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये है रूलर लाने का मेथड। उसके बाद अगर हम बात करें, टू व्यू द हॉरिजॉन्टल रूलर क्लिक वेब लेआउट व्यू ड्राफ्ट व्यू बटन। अगर आपको हॉरिजॉन्टल रूल लाना है तो वेब लेआउट व्यू में चले जाइए और ड्राफ्ट व्यू में बटन। पहली बात तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आ रहा है हॉरिजॉन्टल, ये वाला नहीं, टॉप वाला आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, टू व्यू द हॉरिजॉन्टल रूल वेब लेआउट व्यू। तो आपको क्या कर लेना है, जो पेज का पेज लेआउट में जाके क्या कर लेना है, आपको वेब लेआउट पर क्लिक कर देना है, तो आपका पेज वेब लेआउट से ड्राफ्ट व्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। टू व्यू द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रूलर क्लिक द प्रिंट लेआउट व्यू बटन। दोनों रूलर एक साथ देखना चाहते हैं तो प्रिंट लेआउट में आप इसे कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट में कैसे लाएंगे हम अपने पेज को, पेज सेटअप में जाना है, पेज लेआउट में जाना है, वहां पर आपको प्रिंट लेआउट मिलेगा, वहां से भी कर सकते हैं। व्यू टैब में जाना है, व्यू टैब में भी आपको मिल जाएगा प्रिंट लेआउट। ठीक है, क्या मिल जाएगा, प्रिंट लेआउट। तो इस तरह से आप अपने रूलर को ला सकते हैं। द टॉप एंड बॉटम मार्जिन आर इंडिकेट बाय द टॉप साइडेड पार्ट एंड बॉटम साइडेड टू पार्ट ऑफ द वर्टिकल रूल। चेंज द मार्जिन सेटिंग, फॉर एग्जाम्पल फॉर द राइट मार्जिन प्लेस द माउस पॉइंटर। अगर आप राइट मार्जिन करना चाहते हैं, ये वाला इधर खिसकाना चाहते हैं, तो उसने कहा है कि माउस को ले जाइए वहाँ पर, पॉइंटर को। उसके बाद बाउंड्री पर द पॉइंटर चेंज द डबल एरो, मैंने पहले ही बताया था कि डबल एरो में चेंज हो जाएगा। मार्जिन मार्कर ड्रैग द माउस मार्कर एंड डिजायर टू द लोकेशन, और माउस को ड्रैग कर लीजिए लेफ्ट माउस बटन होल्ड करके, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका रोलर खिसक जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो पर्सनली भी फ़ोन करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।